ठीक है, तो इसको आप लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। देन यू हैव रीजनल डिवीजन। रीजनल डिवीजन आज हमने स्टार्ट करा, और आज हमने रीजनल डिवीजन में क्या क्या देखा। रीजनल डिवीजन में हमने इस पूरे मैप को देखा, और इस मैप में देख करके हमने क्या क्या देखा। कश्मीर हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज, देन यू हैव कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालयाज, राइट। ये जो क्लासिफिकेशन है, रीजनल डिवीजन जो है, ये रिवर्स के बेसिस पे करा गया है, रिवर वैलीज के बेसिस पे करा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर मैप को आपको एक्सप्लेन करा गया है, जहां पर आपने देखा कौन सी रिवर के बीच में, कौन सी दो रिवर्स के बीच में कौन से हिमालयस का बेसिकली कौन से क्लासिफिकेशन आ रहा है। सो एज यू कैन सी अगेन, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस मैप को आप ध्यान से प्रैक्टिस करें। आप ये अपनी नोटबुक में बना भी सकते हैं, रफली थोड़ा सा बनाएं और देखें कि मान लीजिए ये आपकी इंडस रिवर आ रही है, ये आपकी सतलज रिवर आ रही है, तो इन दो इंडस और सतलज रिवर के बीच में कौन से हिमालयाज आ रहे हैं। आप इस तरीके से रफ मैप बना सकते हैं अपनी कॉपीज में, है ना। कौन से हिमालयाज आ रहे हैं, पंजाब हिमालयाज आ रहे हैं। फिर आप देखें कि सतलज रिवर और नेक्स्ट कौन सी है आपकी यहाँ पर, काली रिवर। तो सतलज रिवर प्लस काली रिवर, तो सतलज और काली के बीच में कौन से हिमालयाज आ रहे हैं, दैट इज योर कुमाऊं हिमालयाज। ठीक है, फिर आप देखो नेक्स्ट, काली रिवर एंड तिस्ता रिवर। तो काली और तिस्ता के बीच में जो हिमालयाज आ रहे हैं वो आपके कौन से हो गए, नेपाल हिमालयाज, राइट। काली एंड तिस्ता रिवर, ठीक है। तो काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयाज आए उनको नेपाल हिमालय बोला। फिर नेक्स्ट आप देखें दिहांग और तिस्ता, ये आपकी तिस्ता रिवर है और ये आपकी दिहांग रिवर आ रही है बिल्कुल ईस्ट में, असम के अंदर दिहांग रिवर। तो इन दोनों के बीच में जो हिमालयस की फॉर्मेशन हो रही है वो कौन से हिमालयस है, दैट इज योर असम हिमालयस। ठीक है, कौन से हिमालयस है, असम हिमालयस है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। आप ये याद रखेंगे कि यहाँ जो दिहांग रिवर लिखा है, ये दिहांग रिवर क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर हमने ये टेबल की फॉर्मेट में आपको मैंने सारा क्लासिफिकेशन बता दिया है। आप इसी तरीके से इसको नोट भी कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको इजी रहेगा याद करने में कि कौन से हिमालयाज, कौन से इनका जो है दूसरा नाम है, और इन विच बिटवीन विच टू रिवर्स, कौन सी दो रिवर्स के रिवर वैली के बीच में ये आते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन विद द रीजनल डिविजन आल्सो। तो यहाँ पर आपका पूरा हिमालय का टॉपिक खत्म हो जाता है। दैट मीन्स जो आपके हिमालय माउंटेन्स हैं वो टॉपिक पूरा फिनिश हो जाता है। यहाँ बुक में से भी देख लीजिए आप, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालयस, ये मैंने आपको बता दिया। काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालयस, and the part laying between Tista and the Dihang river is known as Assam Himalayas. तो ये अभी हमने पूरा का पूरा देख लिया। There are regional name also in these broad categories, मतलब इन broad categories में अलग इनके अलावा भी कुछ इनके regional names हैं, local names भी दे रखे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आप यहाँ देखें, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज कौन सी है। सो इट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर आप मैप देखते हैं तो आप मैप में यहाँ देख सकते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सी है, दिस इज योर ब्रह्मपुत्र रिवर। ये जो सैंको रिवर यहाँ दिखाई दे रहा है, या आपकी जो यहाँ दिख रहा है आपको सैंको, ये सैंको रिवर भी आपकी क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर ही है। तो ये यहाँ से चलती हुई आती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, और यहाँ आकर के ये टर्न ले रही थी। देखो ये आपको एक व्यू दिख रहा है, ये एक यू जैसा शेप आया है, अपन यू ऐसे बनाते हैं ना, तो आप ये देखिए ये आपका इनवर्स यू जैसा शेप आ रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली सैंको रिवर जो है उसी को ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं। अलग अलग जगह देखो अलग अलग नाम होता है। तो आपकी रिवर यहाँ से चलती हुई आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, सैंको बोलते हैं। तिब्बत वाले रीजन में इसको सैंको बोलेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही ये इंडिया में एंटर करती है, अभी ये इंडिया में एंटर नहीं करी है, यहाँ पर तो ये आपका तिब्बत वाला रीजन चल रहा है, ठीक है। तो तिब्बत के अंदर इसको सैंको बोलते हैं, और जैसे ही ये इंडिया में एंटर करती है तो इंडिया में ये यू टर्न लेके एंटर करती है। हाउ इट इज एंटरिंग इन इंडिया, बेसिकली आप यहाँ देखो मैप में ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये जो है यू टर्न लेके एंटर कर रही है। सी हियर, ये सैंको रिवर जो आ रही है जिसमें मैं लाइन बना रही हूँ, ये देखो यहाँ से ये आपको दिख रहा है, ये यू टर्न ले रही है, बिल्कुल क्लियरली यू टर्न आपको दिखाई देगा, ठीक है।
तो ये यू टर्न लेकर के यहाँ पर इंडिया के अंदर एंटर होती है, और जब ये इंडिया में एंटर होती है तो इसको असम के अंदर क्या बोलते हैं, दिहांग। इसको असम साइड में क्या बोलेंगे हम, दिहांग। दिहांग रिवर, ठीक है। और फिर ये बाहर, और जब आगे निकलती है ये असम से बाहर निकल जाती है, अरुणाचल प्रदेश से ये बाहर निकलती है, तब इसको हम ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। देन इट इज कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। दिहांग रिवर, इट इज कॉल्ड एज दिहांग। तो ये बेसिकली आपके ब्रह्मपुत्र रिवर की ही नेम्स हैं। यहाँ देखो सैंको रिवर, फिर ये टर्न होके यहाँ पर आती है तो इसको यहाँ दिहांग बोला जाता है। एंड व्हेन इट मूव्स फर्दर तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर कहलाती है। और आगे चल के आप ये देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन कर जाती है, ठीक है। Then we move to the next paragraph and next line. Beyond the Dihang Gorge, the Himalaya bends sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. ये तो आपको पता ही है, हमने देखा किस तरीके से हिमालय जो है वो ईस्ट में यहाँ तक तो पूरे आपके वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं, और वेस्ट टू ईस्ट रन करने के बाद में जस्ट हैव अ लुक हियर व्हाट दिस लाइन मीन्स, ये साउथवर्ड टर्न कर जाते हैं। देखो यहां से ये आ रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, आई होप यू कैन सी, ये देखो ये वेस्ट टू ईस्ट आ रहे हैं रन करते हुए, और ये वेस्ट टू ईस्ट यहाँ तक आते हैं, उसके बाद में ये साउथवर्ड टर्न ले लेते हैं, ठीक है। दे बेसिकली टेक अ साउथवर्ड टर्न, यहां से ये जो है ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं, और यहां से देखो ये साउथवर्ड टर्न ले लेते हैं। ओके, सो ये लाइन आपको ये बात एक्सप्लेन कर रही है। देखो द हिमालयस बेंड शार्पी टू द साउंड, यानी कि दिहांग, यहाँ पर जो आपका दिहांग गॉर्ज है, यहाँ पे गॉर्ज है दिहांग गॉर्ज, उस दिहांग गॉर्ज से ये पूरा का पूरा साउथवर्ड में टर्न ले लेते हैं, साउथवर्ड टर्न ले लेते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स, और यहाँ पर ये क्या बोले जाते हैं, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स, जो कि हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, यहाँ पर इनको बोला जाता है ईस्टर्न हिल्स, है ना। और ईस्टर्न हिल्स के हमने अभी सारे नाम देखे थे, पटकई बम देखा, नांगा हिल्स देखा, गारो खासी जैंतिया हिल्स देखे, आपके यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ लिखा भी है गारो खासी जैंतिया, हियर इट इज रिटन, सी। Then we move further to the next line and we see that these hills running through the northeastern state are mostly composed of strong sandstone which are sedimentary rock. तो बेसिकली ये जो हिल्स हैं जो कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रन कर रहे हैं, ये सैंडस्टोन से बने हुए हैं, कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पर आपको डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। पूर्वांचल comprises the Purvachal comprises the Patkai Hills, Naga Hills, Manipur Hills and Mizo Hills. ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ईस्टर्न हिल्स में, ईस्टर्न साइड यहाँ कौन कौन से छोटे छोटे आपको यहाँ हिल्स मिलते हैं, और उन छोटे छोटे हिल्स का क्या नाम है। सो विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ हिमालयस, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने हमारा फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन कंप्लीट कर लिया है। सो यू शुड बी वेरी मच हैप्पी कि आप इस जर्नी तक पहुंच गए हैं, आप फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने देखो कहाँ से शुरू करा था और हम कहाँ तक आ गए हैं। अगर आपको याद हो ये माइंड मैप, तो वी बिगिन विद दिस पर्टिकुलर माइंड मैप बाय अंडरस्टैंडिंग कि हमें क्या क्या इस पर्टिकुलर हिमालय माउंटेन में पढ़ना है। हमने हिमालय के ओरिजिन के बारे में स्टडी करा, फिर हमने उसका दूसरा नाम देखा कि हिमालय का दूसरा नाम क्या था, उसकी एक्सटेंशन क्या है, विद क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करी, एंड देन वी मूव फर्दर टू क्लासिफिकेशन, राइट। तो हमने इतनी जर्नी कवर कर ली हिमालय से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए, आप इवेल्युएट कर पाए कि हमने जो टॉपिक कवर करा है वो कैसे कवर हुआ है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी कमिंग इन योर एग्जाम्स। ऑल्सो आप ये देखें कि हमने जो हिमालयस पढ़े हैं, तो इन हिमालयस माउंटेन की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस जरूर होगी। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, है ना।
सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या होता है? इम्पोर्टेंस। तो अदर वर्ड फॉर सिग्निफिकेंस इज इम्पोर्टेंस। आपसे पूछा जा सकता है कि आप हिमालयस की इम्पोर्टेंस बताएं। अब आपने इतना हिमालय पढ़ लिया, तो आप हिमालय की इम्पोर्टेंस बताइए क्या हो। सोचिए, हाउ विल यू टेल? अगर आपसे पूछा जाए कि आप हिमालयस इतना पढ़ लिया है, आपने क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए, तो आप ये बताइए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कम ऑन, थिंक क्विकली एवरीवन। सोचिए थोड़ा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। So as you can see over here on the screen, I have mentioned some points for the significance of Himalayas. देखो, ये हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंस की तरह एक्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि दे आर स्टैंडिंग एज अ बैरियर, ये बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। सोर्स ऑफ रिवर्स, काफी सारे रिवर्स हैं जिनका ओरिजिन यहीं से होता है। फर्टाइल सॉइल, बहुत फर्टाइल सॉइल आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट बेल्ट, यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, घने जंगल। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, टूरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखो, टूरिज्म जो है वो एक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, क्योंकि अगर टूरिज्म होगा तो आपकी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, कल्चरल आइडियाज शेयर करे जाते हैं, एक्सचेंज होता है कल्चरल आइडियाज का। सो दैट विल हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ऑल्सो आप देखते हैं कि पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज भी बहुत होता है। पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा। पिलग्रिमेज का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? तीर्थ यात्रा, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय पिलग्रिमेज? पिलग्रिमेज का मीनिंग होता है तीर्थ यात्रा। आपने देखा होगा कि लोग जो है वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, है ना। आपने सुना होगा केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ। तो ये सारे जो हैं वो कहाँ लोकेटेड है? दे आर एक्चुअली लोकेटेड इन दीज हिमालयन माउंटेन रेंजेस, ये यही है ना। एंड अगर आप देखें तो अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है। पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू अमरनाथ यात्रा। अगर आप करंट अफेयर्स देखते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि अमरनाथ यात्रा पर लोग जा रहे हैं, जो कि कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो लोग जो है पिलग्रिमेज पर जा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। अगर आपने देखा हो, बद्रीनाथ यात्रा पर जाते हैं, अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, केदारनाथ है, ये सारे आपके जो है हिमालयस में ही लोकेटेड है। ये पिलग्रिमेज पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं ना, ठीक है। देन ऑल्सो वी सी मिनरल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स है, यहाँ पर आपको काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल व्हाट आई हैव टू टेल यू अबाउट हिमालय माउंटेन्स। माउंटेन्स की सिग्निफिकेंस क्या। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, ठीक है। हम मैंने यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और उनके साथ साथ आंसर्स भी हैं, कवरिंग द टॉपिक हिमालय जोन, है ना। सिर्फ यहाँ पर हम हिमालय के टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं। दीज आर योर प्रैक्टिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन कम टू नो कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मार्क क्वेश्चन, और साथ साथ में आप आंसर्स सोचते भी जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द पार्ट ऑफ हिमालयस बीइंग लेइंग बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, काली और तिस्ता रिवर के बीच में कौन से हिमालयस आते हैं? नेपाल हिमालयस, राइट। Second question, what kind of rocks are the Purvachal hills composed of? Purvachal hills कौन से रॉक से बने हुए हैं? That is sandstone, sedimentary rocks, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं पूरे आपके हिमालय, सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन है, राइट। सो हमने यहाँ 2 क्वेश्चंस कवर करे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पार्ट ऑफ हिमालयस लेइंग बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर, दैट इज नेपाल हिमालयस, राइट। नाउ वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। तो कौन सा लैंड फॉर्म है इंडिया का विच इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ? दैट इज योर हिमालय माउंटेन्स।
कौन से हैं? सो देखिए हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। देन कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द शिवालिक रेंजेस मेड ऑफ? शिवालिक रेंज जो है वो किससे बनी हुई है? शिवालिक रेंज आपकी अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनी हुई है, जो कि रिवर्स अपने साथ में लेकर के आती हैं। जब वो हिमालय से आती है नीचे की तरफ, तो जो रिवर्स आ रही है वो अपने साथ में सेडिमेंट्स लेकर के आती है, ठीक है। और उन्हीं सेडिमेंट से मिलकर के आपकी माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई है। लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द माउंटेन रेंज दैट एक्सटेंड्स पैरेलल टू द अरेबियन सी। तो कौन सी माउंटेन रेंज है जो अरेबियन सी के पैरेलल एक्सटेंड होती है? मैप में देखिए जरा, देखो ये आपका क्या है? अरेबियन सी। और अरेबियन सी के पैरेलल कौन सी माउंटेन रेंज जा रही है? वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। दीज आर योर ऑल्सो माउंटेन रेंजेस, ये भी आपकी सारी माउंटेन रेंजेस हैं। यहाँ पर आपको इस मैप में ये जो भी रेड कलर से मार्क है, ये सारे के सारे क्या है? माउंटेन रेंज है, ठीक है। ऑल दीज आर माउंटेन रेंज। सो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? अरेबियन सी के पैरेलल कौन सी माउंटेन रेंज आती है? इट इज योर वेस्टर्न घाट। Why is the हिमाद्री माउंटेन रेंज called by this name? हिमाद्री माउंटेन को हिमाद्री क्यों बोला जाता है? क्यों बोलते हैं? Because they're always covered with snow, ठीक है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, 1 1 मार्कर क्वेश्चंस है, बेसिकली टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है, आपको वो याद है या नहीं है, ये इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन नेपाल। ये भी हम पढ़ के आए हैं, सोचिए। माउंट एवरेस्ट। नेम द पार्ट ऑफ हिमालयस लेइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर। कौन से हिमालयस हैं जो कि तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में आते हैं? असम हिमालयस। Ninth question, which part of Himalayas is located between Kali and Satluj river? Quickly, Kumaon Himalayas. Good. Then next come 10th, which is the most important and longest mountain range of Himachal Himalayas. कौन सी है? ये भी मैंने आपको बताया है, ये भी हम पढ़ के आए हैं, पीर पंजल रेंज, पीर पंजाल रेंज, राइट। देन नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग आर ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द हिमालयस? कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 24 किलोमीटर्स। आपको पता है वेस्ट टू ईस्ट हमारे हिमालयस रन करते हैं, एंड दे आर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 2400 kilometers, right? Then next question, name the Himalaya range laying between Himadri and Shivaliks. कौन सी रेंज है जो हिमाद्री और शिवालिक्स के बीच में आती है? इट इज हिमाचल या लेसर हिमालय। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच स्टेट गारो खासी जयंतिया हिल्स आर लोकेटेड? ये मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, इट इज मेघालय। नेम द 4 स्टेट्स विच आर सिचुएटेड नियर हिमालयस। ऐसे कौन से 4 स्टेट्स हैं जो कि हिमालय के पास में हैं? इनके नाम आपको बताने हैं। वी हैव जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। ऑल राइट, देन वी हैव सम नोट फ्यू क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए, कई बार एग्जाम में देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर आपको कंपैरिजन करना होता है या डिफरेंस करके बताना होता है। सो यू हैव टू कंपेयर द शिवालिक एंड द हिमाचल माउंटेन्स, है ना। आपको कंपैरिजन करना है शिवालिक और हिमाचल माउंटेन्स में। तो आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? देखो, शिवालिक आपको पता है आउटर मोस्ट रेंज थी, सबसे आउटर मोस्ट रेंज जो हमने पढ़ी थी दैट वाज योर शिवालिक रेंज। बीच में आपके मिडिल हिमालयस, लेसर हिमालयस आ रहे थे, और सबसे ऊपर आपकी ग्रेट हिमालयस, है ना। So Shivalik, the outermost range of Himalayas is called as Shivalik. outermost range जो थी उसको शिवालिक बोला गया था। हिमाचल क्या होगा? हिमाचल माउंटेन्स, द माउंटेन रेंज laying to the south of Himadri is known as हिमाचल, ठीक है। ये हम सब चीजें पढ़ के आए हैं, इट इज जस्ट दैट आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। शिवालिक्स में देखिए आप फिर ऑल्टीट्यूड मेंशन कर देंगे, दोनों के ऑल्टीट्यूड बता दें कि कितना कितना ऑल्टीट्यूड होता है इनका। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ, क्या कंपोजिशन है इन दोनों पर्टिकुलर रेंजेस की। तो ऐसे आप ये डिफरेंशिएट वाला या कंपैरिजन वाला आंसर कर सकते हैं। Then we come to the last question that I have here for you, and it is that why are Himalayas called as young fold mountains? है ना, हम पढ़ के आ रहे हैं कि इनको हम young बोलते हैं, इनको हम fold mountains बोलते हैं, इनका स्ट्रक्चर fold mountains की है।
तो ऐसा क्या है कि इनको ऐसा क्यों बोला जाता है? सो ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आ सकता है आपके लिए। सो इसका आंसर आप कैसे देंगे? देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, the Himalayas are called young mountains because they are in comparison to the Aravallis much younger in age. अगर आप मैप देखते हैं तो यहाँ पर आपको अरावली रेंज दिखेगी। ये अरावली रेंज, अरावली रेंज आपकी सबसे ओल्डेस्ट रेंज मानी जाती है। ठीक है, अरावली माउंटेन रेंज जो है ये बेसिकली आपके राजस्थान स्टेट में आती है और ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। इसके कंपैरिजन में जब हम हिमालयस की बात करते हैं तो हिमालयस जो है वो बहुत ही ज्यादा यंग है, उनकी फॉर्मेशन काफी रीसेंट है। ठीक है, वहीं अगर आप अरावली माउंटेन्स की फॉर्मेशन देखते हैं तो ये ओल्ड है, राइट? सो दे आर वेरी वेरी यंग इन कंपैरिजन टू द अरावली रेंज। Second point देखो, they were formed by the folding of the sea bed of Tethys Sea in the last mountain building geological period। तो ये तो आपको पता है कि हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई है, Tethys Sea से हुई है, and that is the last mountain building period। थर्ड पॉइंट, they comprise mainly three north south running ranges। ये भी आपको पता है कि थ्री पैरेलल रेंजेस आती है, कौन कौन सी? ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स। और ये तीनों ही रेंजेस एकदम से नहीं बनी थी, दे हैव बीन फॉर्म्ड विद टाइम एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, है ना? स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे बनी है। पहले फेज में आपकी ग्रेटर हिमालयस बनी, सेकेंड फेज में आप देखते हैं कि आपकी मिडिल हिमालयस की फॉर्मेशन हुई और थर्ड फेज में आपके शिवालिक्स बने। Their main characteristics are high peaks, steep valleys, slope, gorges, glacier, etc. They all indicate that the mountains are very, very young। तो ये जो फिजिकल फीचर्स हैं यहाँ पर इनके, ये इंडिकेट करते हैं कि माउंटेन जो है ये बेसिकली बहुत यंग माउंटेन्स हैं। ठीक है, ऑल्सो वी सी फीचर्स क्या है ग्रेट हिमालय रेंज के। मेंशन यहाँ पे से आपको और करके जो क्वेश्चन दे रखा है, दिस और क्वेश्चन गिवन टू यू ओवर हियर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई आर हिमालयस कॉल्ड एज यंग कोल्ड माउंटेन? तो उसका आंसर तो ये 4 पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट आगे देखो, मेंशन एनी टू फीचर ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज। तो आपको कोई दो ग्रेट ग्रेट हिमालयस के फीचर बताने हैं। So it is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6,000 meters, and also you can mention that यहाँ पर कुछ prominent Himalayan peaks। इन दो फीचर्स के अलावा भी आप कोई दूसरे फीचर्स मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि फ्रेम करे जाते हैं हिमालय टॉपिक से। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर मैंने यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कह लीजिए कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं। प्लीज आप इस लेक्चर को ध्यान से सुने, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो कि हम कवर कर रहे हैं टॉपिक्स। ये आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, विदाउट रिवीजन आप नहीं समझ सकते हैं, आपको याद नहीं होगा। ठीक है, हम एक बार फटाफट से रिकैप लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिविजन। देखो, अगर आपको याद हो तो हमने हमारे चैप्टर की शुरुआत यहाँ से करी थी, ये बात समझते हुए कि वेराइड लैंडफॉर्म्स हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स है हमारे सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर, और कौन कौन से मेजर फिजिकल फीचर्स थे ये हमने इस पर्टिकुलर मैप से समझा था। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो अर्थ सरफेस है या जो हमारी जो कंट्री है, कॉन्टिनेंट, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, ये बहुत सारे जियोलॉजिकल पीरियड्स इसने देखे हैं। हमारी अर्थ सरफेस में काफी सारे फेजेस देखे हैं, एंड उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर फिजिकल फीचर्स का डेवलपमेंट हुआ। फिर हमने तीन कॉन्सेप्ट समझे थे, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। आफ्टर दैट हमने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स भी समझी थी, जहां पर हमने वर्ड प्लेट का मीनिंग देखा था कि प्लेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इस थ्योरी का मीनिंग क्या था, ये थ्योरी क्या कह रही थी कि जो आपका अर्थ क्रस्ट है, ये जो अर्थ क्रस्ट है ये बेसिकली आपका कुछ मेजर माइनर प्लेट से मिलकर के बनता है। ठीक है, वो कौन कौन सी मेजर और माइनर प्लेट्स हैं, तो अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा है, दिस इज द डायग्राम। यहाँ पर देखो, यहाँ प्लेट्स दे रखी है, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ये सारी प्लेट्स हैं, है ना? सो दीज आर एक्चुअली, ये जो आपका क्रस्ट है, ये क्रस्ट आपका इन प्लेट से मिलकर के बना है।
देन हमने देखा था कि 3 टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। आफ्टर दैट हमने फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन पे डिस्कशन करा है और हमने उसको कंप्लीट भी कर लिया है। टोटल आगे कितने हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन? 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और हमने पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन कवर करा है, दैट इज योर हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, सेकंड क्या है? नदर्न प्लेन्स। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब नदर्न प्लेन्स पढ़ने वाले हैं। देन पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा था पूरा हिमालयस का, कि हमने कैसे हिमालयस को स्टार्ट करना है, कौन कौन से हमने इसमें मेजर सब पार्ट्स स्टडी करने हैं, ओरिजिन, अदर नेम, एक्सटेंशन, विद, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। राइट, ओरिजिन में हमने देखा था किस तरीके से पैंजिया था, सारे के सारे लैंडमार्क्स कंबाइन थे, उसके चारों तरफ एक वाटर बॉडी थी जिसको पैंथालासा बोला गया। धीरे धीरे करके ये पैंजिया जो है वो ब्रेक डाउन होने लगा, 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, लॉरेशियन लैंड, गोंडवाना लैंड। लॉरेशियन लैंड को अंगारा लैंड भी बोलते हैं। फिर बीच में जो स्पेस या फॉल्ट डेवलप हुआ, यहाँ पर आपका 33 सी पानी आ गया। फिर रिवर्स जो है वो दोनों तरफ से आपके रिवर्स क्या है, सेडिमेंट्स लेकर के आ रही है। दोनों तरफ से जब रिवर्स आ रही है वो सेडिमेंट्स लेके यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं और धीरे धीरे आप ये देखते हैं जब ये दोनों प्लेट ऐसे कन्वर्ज हो रही होती है, अपनी एक ही डायरेक्शन में आ रहे होते हैं, तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं और वो प्रेशर क्रिएट करने की वजह से आपकी हिमालय की फॉर्मेशन हो जाती है। राइट, ये पूरा हमने डिस्कस कर दिया था। देन ये डायग्राम हमने देखे थे पूरे। प्लीज डू लुक एट दीज डायग्राम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस करें, अपनी कॉपी में बनाएं। इन डायग्राम्स को आप जब देखेंगे तो आपको अभी बुक की लाइन भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, देन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। आपको यहाँ असाइनमेंट दिया गया था, उसका हमने आंसर भी चेक करा था। फिर आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स एंड फाइनली वी डिस्कस दिस हेवी टॉपिक, जिसको मैंने आपको डिवाइड करके पढ़ाया है सब टॉपिक्स के अंदर, कैसे आपको इसको स्टडी करना है। बिल्कुल आप ऐसे ही याद करें इस टॉपिक को, ठीक है, तो आपको बहुत इजीली लर्न होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आपके ग्रेट हिमालयस, देन यू हैव लेसर हिमालयस, देन यू हैव शिवालिक्स, और ट्रांस हिमालयस की लोकेशन कहाँ है? यहाँ पर। these are your trans Himalayas and eastern Himalayas आपके ईस्टर्न साइड, these are called as पूर्व आंचल also, ये आपके ईस्टर्न हिमालयस होते हैं। With this we move further and understanding the specific features, specific characteristics of the 3 ranges of the Himalaya mountains, है ना। ग्रेटर हिमालयस के स्पेसिफिक फीचर्स पढ़े, फिर देखो मिडिल हिमालयस के बारे में स्टडी करा, शिवालिक्स के बारे में हमने स्टडी करा। सी मिडिल हिमालयस को बोलते हैं हिमाचल या लेसर हिमालयस। तो अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंशिएट बिटवीन शिवालिक्स एंड हिमाचल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल कौन सी वाली रेंज है। हिमाचल इज योर मिडिल हिमालयस, है ना। देन हमने ट्रांस हिमालय डिस्कस करा, देन वी केम ईस्टर्न हिमालयस और पूर्वांचल। we discussed this particular map also। फिर हमने रीजनल डिवीजन करा। I explained you this map twice and thrice। दिहांग रिवर का दूसरा नाम ब्रह्मपुत्र रिवर। Then we did the significance of Himalayas, ठीक है, and then we came to the questions, some of the important questions जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कवर अप करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी, ये रहा हिमाचल एंड शिवालिक। तो ये जो कंपैरिजन आया है बेसिकली शिवालिक और हिमाचल के बीच में, तो ये कौन से हैं, यू शुड नो। ये आपके हिमाचल कौन सी रेंज है? दीज आर योर मिडिल हिमालयस, इसलिए आपको दूसरे नाम बताए गए हैं। कई बार एग्जामिनर आपको ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे, दूसरे नेम्स दे देंगे, तो आप प्लीज कंफ्यूज नहीं हुए, बार बार इसको रिवाइज करें, बार बार इसको स्टडी करें, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करें, प्रैक्टिस करें, लर्न करें इन चीजों को।
We will meet and continue in the next lecture with the next physiographic division. Okay, so till now हमने जितना कवर करा है उसको आप रिवाइज करके आएंगे. डू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस. मैप प्रैक्टिस करें, जो भी हमने डायग्राम्स बनाए हैं यहाँ पर इनको आप प्रैक्टिस करें. अपनी कॉपीज में इनको बनाने की कोशिश करें. आप भले रफ बनाइए बट एटलीस्ट मेक दीज डायग्राम. इनकी आपको पता होनी चाहिए कौन सा रेंज कहाँ पर लोकेटेड है. ठीक है. So thank you everyone for listening the lecture carefully. We will continue this. Okay. Have a good day.